किसी देव के रूप में, हमारे 33 कोटि देवता, ना तुम्हें किसी पीर पैगंबर की दरगाह पर जाना है, ना किसी के पास जाकर धोख लगाना है। आपका 33 कोटि देवताओं में से जिससे आपकी अच्छी पटे उसको पटा। राम से पटे राम को, कृष्ण से पटे भगवान कृष्ण को, शंकर से पटे शंकर को, गणेश से पटे गणेश को, जिससे तुम्हारी अच्छी बने उसको बना। पर डोलो मती रे, बार बार नहीं डोलना अपन को। इधर उधर मत डोलो रे, शिव शंकर के होलो रे। क्यों डोलो? कभी यहां कूद गए, कभी वहां कूद गए। हनुमान जी के पास 15 दिन तक गए, वहां दिया बत्ती लगा ली, अगरबत्ती लगा ली, धूप बत्ती लगा ली, उनने काम नहीं करा तो राम जी के पास पहुंच गए, राम जी से नहीं बना तो कहीं पहुंच गए। इस मन को जरा संसार के खूंटे से छोड़ना पड़ेगा, तब ये मन परमात्मा में लगेगा। तुम सोचो, भगवान 4 दिन अगरबत्ती लेके बैठ गए, 5वें दिन वैसे की वैसे, सावन महीने में तिलक छापा लगा लिया, खूब रुद्राक्ष की माला पहन के, कपड़ा मापड़ा बदल के शंकर जी के मंदिर में खूब अभिषेक करा और के भोलेनाथ जी हमारा हो जाएगा। शंकर जी के बरसाती मेंढक रे, ये क्या भगवान को मना? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या मतलब का? नहीं। भगवान से जो प्रीत लग जाए, भगवान से जो रम जाए। मौर्य गोस्वामी, क्या नाम है? मौर्य गोस्वामी। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में मौर्य गोस्वामी रहते थे। कर्नाटक के छोटे से गांव में। ये दुनिया के लोग बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया, इसका मतलब क्या है? ये मोरया नाम गणेश जी के आगे क्यों जुड़ा? शिव महापुराण में तो ये कहीं नहीं लिखा कि गणपति बप्पा मोरया। गणेश पुराण में भी कहीं नहीं लिखा कि गणपति बप्पा मोरया। क्यों? गणेश पुराण में मयूरध्वज लिखा है, गजानन लिखा है, विनायक लिखा है, श्री गणेश लिखा है। शिव महापुराण में श्री गणेश, विनायक, मयूरध्वज, ध्रुमोत्त, ये नाम सब लिखे हैं। वक्रतुंड, ये सारे लिखे हैं। विघ्नहर्ता। पर गणपति बप्पा मोरया, ये मोरया शब्द कहां से आ गया? ये मोरया संबोधन कहां से आ गया? सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर। इसी कली काल का, यही मृत्यु लोक का, यही संसार का। देखो संत कैसे होते हैं, उसका व्याख्यान वर्णन कर रहा है। आपको पहले भी कहा, भारत की भूमि पर 4 संत ऐसे हुए जिनके शव नहीं मिले, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी। पहले नंबर पर थी मीराबाई, दूसरे नंबर पर थे रामकृष्ण परमहंस, तीसरे नंबर पर थे चैतन्य महाप्रभु और चौथे नंबर पर थे संत तुकाराम। जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शव नहीं मिला, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी कोई समाधि नहीं है, ये 4। मीरा भगवान द्वारका नाथ से कहती है, हे प्रभु, हे कृष्ण गिरधर गोपाला, हे कृष्ण, हे कन्हैया, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे धक्के मार कर निकाला है। कृष्ण, मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्के मार कर निकाला है, और आज मेरे परिवार के लोग मुझे लेने के लिए फिर आए हैं। मीरा कृष्ण से कहती, मैं जाना नहीं चाहती, मुझे नहीं जाना वापिस,
जिस नगर से मुझे धक्के देकर निकाला गया हो, जिस नगर से मुझे भगाया गया हो, वहां नहीं जाना चाहते। भगवान कहते हैं, मीरा तू नहीं जाना चाहती? नहीं। ठीक है मीरा, कल मेरा मंदिर खुलेगा। ये द्वारकाधीश के मंदिर के जब पट खुले तो मीरा मुझसे आके लिपट जाना, मुझ में समा जाना। और मीराबाई भगवान कृष्ण में समाई। कृष्ण में कोई समाधि मीरा की नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान आज के समय में मिलता है, तो मीरा कौन सी द्वापर की थी? मीरा कौन सी सतयुग की थी? मीराबाई कौन सी त्रेता की थी? ये मीरा कलयुग की तो ही थी। ये रामकृष्ण परमहंस, ये चैतन्य महाप्रभु, ये संत तुकाराम, ये सब अभी के तो संत हैं। मीरा द्वारका नाथ में समा गई, रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा गए। संत तुकाराम, जिनकी धर्म पत्नी ताने देती थी, गालियां देती थी, अपशब्द कहती थी, और जब भगवान पंडरीनाथ हरि विठ्ठल सामने आए, कहते हैं चल तू मुझ में समा जा। संत तुकाराम कहते हैं पहले इसको भेज दो बैकुंठ, तब मैं आप में समाऊंगा। भगवान बोलेगी इतनी गाली देती, इतना अपशब्द कहती, इतना ताना देती, और तू पहले उसकी सोच रहा है। तुकाराम जी बोले इसी के बल पर तो आप मिले हो। ये गाली देती थी, मैं भजन गाता था, ये ताने देती थी, मैं दौड़कर मंदिर आता था। इसी के बल पर मिले हो आप। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, बैकुंठ भेजिए इसको। भगवान ने उसको भेज दिया। हरि विठ्ठल में संत तुकाराम समा गए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए। जगन्नाथ सब समाहित। इन चार संतों के अलावा एक संत और विचित्र हुए, मौर्य गोस्वामी। कोई बहुत पुराना समय नहीं, यही मौर्य गोस्वामी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहते थे। भगवान की भक्ति में, गणेश की भक्ति में, विनायक की भक्ति में, मयूरध्वज की भक्ति में इतने डूबे रहते थे, इतने डूबे रहते थे, इतने डूबे रहते थे कि इनके जीवन में ये बस भगवान की भक्ति के सिवा कुछ सुहाता ही नहीं था। कोई व्यक्ति घर में चूहे को मारकर फेंक देता था तो मौर्य गोस्वामी गणेश जी समझकर उस चूहे का अंतिम संस्कार कर देते थे। मौर्य गोस्वामी, किसी ने सर्प को डंडे से मारकर पटक दिया, मौर्य गोस्वामी उसका अंतिम संस्कार कर देते थे। प्रत्येक जीव में उन्हें विनायक नजर आता था। क्यों? मौर्य गोस्वामी से किसी गांव के व्यक्ति ने पूछा तो हर एक में मरे हुए चूहे में, सर्प में ये जीव मर गए इसमें। तो मौर्य गोस्वामी कहते हैं माता पार्वती के शरीर पर जो उपटन लगा था उसमें कहां प्राण था? उसमें प्राण था कहां? माता पार्वती ने तन पे से उपटन निकाला, उसका पुतला बनाया और प्राण दे दिए। हर जीव में परमात्मा है, उसमें गणेश उत्पन्न हो गए। मौर्य गोस्वामी एक बहुत पहले की बात है, लगभग 18 एक साल पहले, 18 या 19-20 साल पहले कथा 19 साल पहले भोपाल में हुई थी। और भोपाल में जब कथा चालू हुई तो भोपाल में कथा करने के बाद में
भोपाल के लोग इकट्ठे होकर बोले कि हमको बहुत कुछ करना है गुरुजी। उस समय हमारी भी उम्र इतनी नहीं थी, जो बन सका वैसा मन से बोल दिया। कोई ऐसा काम बताओ गुरुदेव जिसको कोई ना करे और उसको हम 5-10 लोग मिलकर समिति बनाकर उस कर्म को करें और उसका पुण्य हमारे खाते में मिले। ऐसा कोई उपाय बता दो। अब उस दिन दूसरे दिन की कथा थी और शिव विवाह चल रहा था। शिव विवाह कर आए थे और मन में आ गया तो हमने कह दिया काम करो, तुम्हारे यहाँ जो हॉस्पिटल है हमीदिया, इसमें मुर्दे को ऐसे ही भेज देते मरने के बाद। तुम एक काम करो, जितने मुर्दे निकल कर जाएं उन पे कफन तुम्हारी समिति पहना कर भेज। कभी भोपाल में जाओ, पता कर आना। आज तक वो समिति में अब 200 से 500 लोग जुड़ गए और वो मुर्दे का कफन उसी समिति से जाता है और कफन पहनाकर मुर्दे को भेजा जाता है। दान पुण्य दिखावे से करा जाए वो अलग प्रसंग है। आप जो कुबेरेश्वर महादेव के लिए दे रहे हो, आप जो गौ माता के लिए दे रहे हो, गौशाला के लिए दे रहे हो, आप वृद्धाश्रम के लिए दे रहे हो, ये जो आपका क्रम है, जो आप दे रहे हो, वो जो भाव से दे रहे हो, भले 500 दिया, 200 दिया, 1000 दिया, पर आपने जो दिल से, प्रेम से, भाव से दिया, वो प्रेम से जो दिया है उसका फल भगवान भी हजारों गुना आपको प्रेम से ही देगा, भाव से ही देगा। परसों की आपको जो गंगवार परिवार कथा करा रहा था उसका वर्णन करा था कि एक प्रसंग चल रहा था, देने वाला और लेने वाला, दोनों में प्रसन्नता होना चाहिए। देने वाला जब कुछ दे तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए कि मैंने ये अन्न का दान करा, मैंने ये मुद्रा का दान करा, मैंने ये भूमि का दान करा, मैंने ये वस्त्र का दान करा, उसके चेहरे पर ये प्रसन्नता होना चाहिए। घर में ननंद आई और भाभी एक साड़ी दे रही है और एहसान ऐसा दिखा रही कि मैंने बहुत कुछ दे दिया, तो ननंद का चेहरा भी उतर जाएगा। देने वाले के चेहरे पर अगर प्रसन्नता है तो लेने वाला जो ग्रहण कर रहा है उसका आनंद कुछ दूसरा ही होता है। भाव आपका होना चाहिए। फिर वही बात आ गई, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, घर में धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, और अगर दिल में भक्ति होगी तो भगवान की नजर जरूर होगी। यह पक्का है, भगवान की नजर तुम पर पड़ेगी, वो देखेगा ये मेरा है, वो जानेगा ये मेरा अपना है। मौर्य गोस्वामी चूहे में गणेश को देखते थे, विनायक के आराध्य थे, भगवान गणेश का सुंदर स्वरूप बना लेते थे, हृदय चित्त में गणेश को बिठा कर रखते थे, उनका पूजन विनायक का स्मरण करा करते थे। चले कभी पूना महाराष्ट्र में जाना तो पूछना, ये अष्टविनायक जो महाराष्ट्र में विराजमान है, ये अष्टविनायक जो महाराष्ट्र की भूमि पर विराजमान है, इनको किसने विराजमान करा? कभी महाराष्ट्र वालों से पूछना, जो अष्टविनायक पूरे महाराष्ट्र में विराजमान है, ये कौन लेकर आया, ये कहां से प्रकटे, कहां से आए? उनसे पूछो, वो बताएंगे आप, जिसको मालूम होगा। मौर्य गोस्वामी चूहे का भी अंतिम संस्कार कर देते थे। मौर्य गोस्वामी सर्प मर गया उसका भी अंतिम संस्कार कर देते थे। मौर्य गोस्वामी स्नान करते तो मन में भाव रखते कि मैं विनायक का स्नान करा रहा हूं। मौर्य गोस्वामी भोजन करें तो ये मन में भाव रखते कि मैं भगवान गणेश को जिमा रहा हूं। मौर्य गोस्वामी वस्त्र पहनते
तो मन में भाव आता कि मैं गणेश को ही वस्त्र पहना रहा हूं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम है, सब में। ये मौर्य गोस्वामी का भाव है। अरे पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचानती। सब में वही है, हर एक में वही समाया हुआ है। सब में वही मौर्य गोस्वामी की शुद्धता भगवान। गांव के लोगों ने इसको पागल कहना चालू कर दिया। ये तो मूर्ख है, पगला है। चूहे का कोई अंतिम संस्कार होता है? कोई जीव मर गया तो उसका अंतिम संस्कार होता है? कोई श्वान मर गया रोड के किनारे तो क्या उसका अंतिम संस्कार होता है? मौर्य गोस्वामी को लोग पागल कह दिए, मस्ती में रहता है। ये भारत की भूमि के जितने संत, जितने महात्मा, जितने जोगी, जितने सन्यासी, जितने साधक, जितने तपस्वी, ये शिव के जो अनुयायी हैं, जो भगवान शंकर के भजनावली हैं, जो भगवान के स्मरण करने वाले हैं, ये अपनी मस्ती में रहते हैं। हमारे अपनी मस्ती में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्यों? क्योंकि इन्होंने मन को भगवान को दे दिया, इन्होंने चित्तवृत्ति को परमात्मा को दे दिया, इनकी चित्तवृत्ति उसमें चली गई। अरे मथुरा के विश्राम घाट पे नाव 4 पंडाओं ने लगवाई किनारे। खूब भांग घोट के नाव के अंदर बैठ गए। नाव वाले से कहा तू नीचे उतर। नाव वाला बोला क्यों? हमें वृंदावन जाना है, हम चारों नाव चला के वृंदावन जाएंगे, तू नीचे उतर। नाव वाले को उतार दिया, नाव ले गए। सवेरे 9 बजे से नाव को खे रहे, भांग पी के बैठे थे, नाव खेते खेते शाम की 5 बज गई। घाट वाले से पूछा क्यों रे, ये कौन सा घाट है? घाट वाला बोला ये मथुरा का विश्राम घाट है। नाव में बैठे पंडा आपस में बात करने लगे। सवेरे 9 बजे के विश्राम घाट से चले थे, अभी भी विश्राम घाट पर हैं। क्यों? तो घाट पर खड़े हुए व्यक्ति से पूछा हमारी नाव आगे क्यों नहीं बढ़ी? तो नाव वाला बोला नाव तो कब की बढ़ जाती, पर तुमने खूंटे से इसको छोड़ा नहीं है। नाव खे तो रहे हो पर खूंटे से नहीं छोड़ी गई है। बस यही हमारा जीवन है, यही हमारा मनुष्य तत्व है कि हम इस मन को परमात्मा को देना चाहते हैं, हम इस मन को भगवान को देना चाहते हैं, हम इस मन को परमात्मा तक पहुंचाना चाहते हैं, पर इसको खूंटे से छोड़ते नहीं है। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, ये सारे जो खूंटे बंधे हुए हैं इससे छूटती नहीं है। इस खूंटे से छोड़ेंगे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, उतना ही। इसलिए भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरण, हर भोले गर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की शंभो गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भोले
सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की। सब गाइए, प्रेम से गाइए। भोले भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन मेरे शंभो बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, भोले तेरे चरणों की। भोले नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, मेरे शंभो चाहे जितनी सजा देगा, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, 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 मुश्किल है संभल पाना,
स्मरण कर कर मौर्य गोस्वामी जीवों का भी अंतिम संस्कार कर देता। लोग पागल कहते हैं, ताने देते हैं, देने दो, पागल कहें, कहने दो। ज्यादा समझदार बनकर नहीं रहना। समझदार बनकर रहोगे तो सबकी सुन के चलना पड़ेगी, पागल बनकर रहोगे तो अपनी ही समझना पड़ेगी। जो बहू ज्यादा समझदार होती है उसको पूरे घर का काम संभालना पड़ता है। शादी ब्याह फंक्शन में दो तरह की बहू होती है, एक पगली एक समझदार। जो पगली होती है वो सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके चूड़ा चूड़ी साड़ी वाड़ी पहन पुना के सबसे पहले बफेट में खा पी के वो जाए मेहंदी मेहंदी मंडवा के। और जो समझदार है वो बेचारी मामा जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, काका जी आई कि नहीं आई, बुआ जी आई कि नहीं, चाची जी आई कि नहीं, उनने क्या करा, उनने क्या धरा, सामान कहाँ रखा, ने ताला लगा, सारी माता पूजन चली गई, मंडप हो गया, सब गार्डन में एंजॉय कर रहे, ये ताला चाबी लगाती फिर रही। क्यों? क्योंकि समझदार। अब ईमानदारी से बोलो, समझदार रहोगे तो भी हिस्सा मिलेगा और पागलपंती में रहोगे तो भी हिस्सा मिलेगा। तो क्यों समझदार बने? आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कई कई बहुओं को बड़ा बड़ा टेंशन रहता है। मम्मी जी उसी उसको काम बताती, मम्मी जी उसी उसको बोलती, और कई बहुएं अपने अपने पति से कहती, देख लो तुम्हारी मम्मी ने बस उसी को काम बताया, देख लो तुम्हारी मम्मी ने उसी को ज्यादा करती। तो पति समझा दे, भाभी समझदार है, तू तो पगली बनकर रहे, पागल बनकर रहेगी तो भी हिस्सा तो मिलेगा। आग लगन दे, मस्त रहो, दो रोटी खाओ, आनंद की जिंदगी जियो। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। दादा कोरोना जैसी बीमारी चल रही, पड़ोसी की आ गई, अपनी तक नहीं पहुंची, ये शंकर जी की कृपा। पूरी कॉलोनी में आ गई पर अपने दरवाजे तक नहीं पहुंची, ये शंकर की कृपा। क्यों? क्योंकि सावन से लेकर भादो तक शिव कथा श्रवण कर रहे हो। ये अमृत शिव के नाम का जो पी रहा है, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। कुछ नहीं होगा, शिव का भजन करो, स्मरण करो, चित्तवृत्ति धारण करो, चित्तवृत्ति। कल रात्रि को खरगोन से फोन था कोई भावसर बेन जी का, गुरु जी मेरी लड़की को कजन कौन सी बीमारी बताई थी दादा, स्लीप डिस्क बताई थी, कहाँ की बताई थी, कोई बीमारी बताई होगी। गुरुजी बहुत तकलीफ, क्या करें? हमने कहा कुछ ना करिए, शंकर का भजन करिए, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दो। कुछ नहीं। बुधवार को अष्टमी तिथि है, राधा अष्टमी भी है बुधवार को, दुर्वाष्टमी भी है बुधवार को, और गौरी अष्टमी भी है बुधवार को। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के बीच में बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना जो, हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सांस चल रही है, कहीं कोरोना जैसी बीमारी ना हो जाए, बहुत तकलीफ हो रही है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार आज हो गया, शनिवार, कल रविवार, फिर सोम मंगल और फिर बुध, और अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है, दुर्वाष्टमी भी है। दुर्वाष्टमी जिस दिन भगवान ने
गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा भी कथा में। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की भट्टी, 5 बेल पत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार को भगवान के पूर्ण सुख देने वाले, आनंद देने